हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हैंडी नॉट्स में। आज मैं आपके लिए ये स्मॉल पाउचेस का ट्यूटोरियल लेकर के आई हूँ। इसमें आप कॉइन, की, एयरपॉड्स और भी बहुत सारी चीजें रख सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाता है और इसे बनाने के लिए बहुत ही कम यार्न का यूज होता है। तो चलिए फिर इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। इस पाउच को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 कलर का एक्रेलिक यार्न लिया है और क्योंकि इसका डिजाइन इतना डेंस है कि आपको इसके अंदर लाइनिंग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 1.75 mm का हुक यूज किया है। आप चाहें तो 2 या 2.5 तक का हुक यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये अंदर से भी कितना नीट बना है और इसके साइड में जो स्ट्रिंग हमने बनाया है उसकी वजह से आपका सामान बाहर भी नहीं गिरेगा। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग को बनाने के लिए हम इस तरह से यार्न को अपनी उंगलियों में लपेट लेंगे। फिर हम अपने हुक को इंसर्ट करके इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और निकालेंगे और फिर साइड से एक चेन लेकर के इसे बना लेंगे। ये हमारा मैजिक रिंग बन करके रेडी हो गया है। इसके बाद में हम 3 चेन बनाएंगे। तो ये 3 चेन मैंने बना लिया है। इसके बाद हमें इस सर्कल के अंदर से 16 टाइम्स डबल क्रोशिया करना है। तो ये मैंने फर्स्ट डबल क्रोशिया अपना बना लिया। इसी तरह से मुझे 16 डबल क्रोशिया करना है। तो ये लास्ट मैंने अपना डबल क्रोशे बना लिया है, ये देखिए। और इसके बाद में हमें ये जो बीच का आपको होल दिख रहा है, इसे हमें नॉन वर्किंग यार्न जो है, जो मैजिक रिंग वाला जो यार्न है, इसे हम खींच करके टाइट कर देंगे। जितना ज्यादा आप खींचेंगे इसे, ये होल उतना ज्यादा टाइट होता जाएगा। तो ये देखिए, इसे पूरा अच्छी तरह से खींच करके टाइट कर देना है। अब हमें इसे ज्वाइन कर देना है। तो वैसे हम स्लिप स्टिच के थ्रू ज्वाइन करेंगे। जो 3 चेन है, 3 चेन के बाद में जो 4th चेन है, उस पे हमें इसे ज्वाइन करना है। और अब ज्वाइन के साथ साथ हमें अपना यार्न का कलर भी चेंज करना है। तो ये देखिए, इसे अभी पूरी तरीके से ज्वाइन नहीं करेंगे। यहाँ पे हम अपने यार्न को कट कर लेंगे और उसके बाद सेकेंड राउंड के लिए हम इसमें दूसरे कलर का यार्न अटैच करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि मैंने इस यार्न को कैसे अटैच किया है। ये मैंने हुक में ले करके और फिर यहां से इसे निकाल लिया है, ये देखिए। तो ये यार्न अटैच हो गया और इस तरह से इसे हम यार्न को खींच करके टाइट कर लेंगे। उसके बाद में सेकेंड राउंड के लिए हमें दोबारा से 3 चेन बनाना है। ये देखिए, 3 चेन मैंने बना लिया। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका यार्न लूज नहीं होना चाहिए। अगर आपका यार्न लूज होगा तो फिर वो फिनिशिंग नहीं आएगी। इसके बाद में हमें 16 का पेयर बनाना है, 16 डबल क्रोशिया का पेयर बनाना है। और वो कैसे बनेगा ये मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने 16 डबल क्रोशिया किया था, जो हमारा फर्स्ट राउंड था। सेकेंड राउंड में हमने अपना यार्न को चेंज किया, उसका कलर चेंज किया। उसके बाद में जो 16 गैप है उसी में ही हमें डबल क्रोशे करना है और 16 का पेयर बनाना है। यानी एक ही जगह पे आप 2 बार स्टिचेस को बनाएंगे। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। सेकेंड राउंड में हम अपने यार्न का कलर चेंज करेंगे। उसके बाद में हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद में सेम स्टिच में हम डबल क्रोशिया करेंगे। यानी एक ही जगह पे हमारा 2 स्टिच बन जाएगा। फिर उस एक चेन बनाने के बाद में उसके अगले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चेन करेंगे, फिर उसके अगले चेन में
डबल बार क्रोशिया करेंगे। सेकेंड राउंड हमारा बन करके कंप्लीट हो गया है और इसको चलिए गिन लेते हैं। तो ये 16 के पेयर बनाए हैं हमने। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 पेयर बनाने के बाद में एक चेन बना के हम फोर्थ वाले चेन में, जो स्टार्टिंग का आपका फाउंडेशन चेन होता है, उससे फोर्थ वाले चेन में आप इस तरह से अपने नीडल को इंसर्ट करके और स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इसे हम काट के सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और इस धागे को भी आप साथ के साथ फिनिशिंग देते जाइए। 2 राउंड्स हमने बना लिया है और अब हम अपना थर्ड राउंड बनाएंगे और उसके लिए मैंने यहाँ पे येलो कलर का यार्न लिया है। तो आप कहीं से भी इसको बनाना शुरू कर सकते हैं। इस तरह से आप यार्न को ले लीजिए और जो फर्स्ट स्टिच है उसको दोनों डबल करके ही आप इसको निकालिएगा। फिर ये जो छोटा वाला यार्न है इसको टाइट करके अच्छी तरह से, और फिर आप 2 चेन बनाएंगे। एक चेन ऑलरेडी बना लिया था मैंने और 2 चेन बनाना है। तो 3 चेन बना करके हम इस थर्ड राउंड को भी शुरू करेंगे। अब इसी जगह पे हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है, यानी एक चेन हमारा बन गया, उसके बाद में 3 बार हमें डबल क्रोशिया करना है। एक ही स्टिच के अंदर आपको 4 बार डबल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए 4 स्टिच मेरे बन गए हैं और 4 स्टिच बनने के बाद में जो ये पहला स्टिच है, जो ये चेन के ऊपर पहला स्टिच है, इसे हम इस तरह से पकड़ के इसे निकाल देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा एक फ्लावर का पेटल सा बन जाएगा। उसके बाद में हम 3 चेन बनाएंगे और फिर इसके नेक्स्ट वाला जो स्टिच है, इसके बिल्कुल नेक्स्ट में जो स्टिच है उसमें हम 4 बार डबल क्रोशे करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा आप किस तरह से मैंने इसमें स्टिचेस किए हैं। 4 डबल क्रोशे बनाएंगे हर एक स्टिच में और फिर इसे हम पॉपकॉर्न स्टिच बना करके फ्लावर का शेप देंगे। मैं अपनी सारी वीडियोस में आपको हर एक स्टेप बारीकी से समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज इसे एक लाइक दे करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ये देखिए 2 पेटल्स बना लिया और इसी तरह से हमें 16 पेटल्स बनाने हैं। तो 3 चेन बनाने के बाद में इसके नेक्स्ट वाले स्टिच में हम दोबारा से 4 बार डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे करने के बाद में जो हमारा पहला चेन रहेगा, फर्स्ट चेन के ऊपर वाला जो चेन रहेगा, उसमें से हम अपने यार्न को निकाल करके और फिर इसे पेटल का रूप देंगे। तो ये एक बार और दिखा देती हूं मैं आपको। ये हमने 4 डबल क्रोशिया किया। इसके बाद फर्स्ट चेन के ऊपर वाला जो स्टिच है उसके अंदर से इस तरह से हमें इसे निकाल लेना है। थोड़ा सा ये ट्रिकी जरूर है लेकिन इसका डिजाइन बहुत ही सुंदर बन के आता है। तो इसी तरह से हम पूरा इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरा पूरा फ्लावर बन के कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद में हम इसे स्लिप स्टिच के थ्रू बंद कर देंगे। और उससे पहले हम अपना फ्लावर्स के पेटल्स काउंट कर देते हैं। हर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने से पहले आप जरूर अपने स्टिचेस को गिनिएगा। इससे कोई भी गलती नहीं होगी और आपका प्रोजेक्ट भी बहुत नीट एंड क्लीन बनेगा। तो ये देखिए ये मैंने स्लिप स्टिच के थ्रू इसे बंद कर दिया। ये देखिए थर्ड राउंड भी हमारा अब कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना फोर्थ राउंड बनाना स्टार्ट करेंगे। फोर्थ राउंड को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का यार्न लिया है और इसे अब हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरह से अपने हुक में
यार्न को फंसा लेना है और दोनों धागे को लेते हुए इस तरह से इसे अटैच कर लेना है। फिर जो छोटा धागा है उसे आप ऐसे ही छोड़ के टाइट कर लीजिए। उसके बाद में आप 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद सेम उसी जगह पे आपको 2 बार और डबल क्रोशे करना है। इस तरह से आपका 3 डबल क्रोशे स्टिच बन जाएगा। और इसी तरह से हमें हर गैप में 3 डबल क्रोशे बनाना है। तो ये देखिए सेकेंड गैप में भी 3 डबल क्रोशे मैं बना लूंगी। तो 3 बार मैंने डबल क्रोशिया बनाते हुए 3 स्टिचेस को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद का जो 4th स्टिच है इसमें हम फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और सेम उसी जगह पे ही 3 बार और डबल क्रोशिया करेंगे। इससे हमारा स्क्वायर का शेप आ जाएगा। जो हम किनारा बना रहे हैं वो शेप हमारा आ जाएगा। सेम जगह पे 3 बार डबल क्रोशिया, उसके बाद में 2 चेन, फिर सेम इसी जगह पे आप 3 बार फिर से डबल क्रोशे करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने 3 बार डबल क्रोशिया किया, उसके बाद में 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया 3 बार, फिर उसके बाद में हमारा इस तरह से किनारा बन जाएगा। फिर आप 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर जो चौथा स्टिच होगा उसमें आप 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से आपको 4 बार बनाना है। तो ये देखिए 4th राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है और मैं अब उस पॉइंट पे पहुंच गई हूं जहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो अब हमें इसे भी स्लिप स्टिच के थ्रू ज्वाइन कर देना है। तो चौथे चेन में, स्टार्टिंग के चौथे चेन से हम इसे ज्वाइन करते हैं और ये देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया है। यार्न को आप कट कर लीजिए और इसे थोड़ा सिक्योर कर लीजिए। तो ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर ग्रैनी स्क्वायर बन करके रेडी हो गया है। और इसी तरह से हमें एक और बना लेना है। अब हमें इन्हें आपस में जोड़ना है। तो हम 3 तरफ से इसे अटैच करेंगे और हम सिंगल स्टिच का यूज करते हुए इसे अटैच करेंगे। तो जो सामने का पोर्शन है ये दोनों सामने की तरफ का है। तो इसे आप देखिएगा ध्यान से कि इसे हम कैसे रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसे रख करके दोनों पोर्शन जो है फ्रंट वो सामने आना चाहिए और फिर हम 3 तरफ से इसे हम अटैच कर लेंगे। अटैच करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कॉर्नर से स्टार्ट करना है। जो हम सिलाई करेंगे उसे हमें कॉर्नर से स्टार्ट करना है। तो आप इससे मिलता जुलता कोई भी कलर का यार्न ले सकते हैं और इसे इस तरह से किनारे, थोड़ा सा ट्रिकी होगा, हो सकता है बिगनर्स को थोड़ी परेशानी हो, लेकिन 1-2 स्टिच के बाद में ये इजी हो जाता है। तो ये देखिए, दोनों थ्रेड को पकड़ के मैंने इसे अटैच कर दिया और इसके बाद में हम इसके किनारे से स्टार्ट करेंगे। तो सिंगल स्टिच के थ्रू हम इसे अटैच करेंगे। तो ये देखिए, हर एक स्टिच को लेकर के, दोनों तरफ की एक एक स्टिच को लेकर के हमें इसे अटैच करते जाना है। ये देखिए, इसी तरह से हमें तीनों कॉर्नर सील लेना है। तो तीनों कॉर्नर हमने अच्छे से सील लिया है और इसके बाद में यहां से हम इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे ताकि जो हमारी डोरी है, जिसे हम ड्रॉ स्ट्रिंग कहते हैं, वो हम अटैच कर सकें। तो इसे थोड़ा बढ़ा लेंगे
और इसे बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले यार्न को अटैच करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और फिर हर एक गैप में हम डबल क्रोशे करते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह हमें एक राउंड और बनाना है। इन टोटल हम 2 राउंड बना लेंगे। तो ये देखिए 2 राउंड हमने बना करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच के थ्रू इसे बंद कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा पाउच बन करके रेडी हो गया है। अब हमें इसमें ये डोरी बनानी है। तो इस डोरी को हम कैसे बनाएंगे, चलिए अब वो देख लेते हैं। डोरी बनाने के लिए आप कोई सा भी कलर का ऊन ले सकते हैं और उसके बाद में आप एक नॉट इस तरह से लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें सिंपल चेन बनाते जाना है। तो यहाँ पे मैं 60 चेन बना लूंगी। 60 चेन की हम डोरी बनाएंगे। तो ये सिंपल तरीके से हमें चेन बना लेना है। तो ये देखिए 60 चेन्स की मैंने 2 डोरियां बना ली है और अब हम इसे अपनी पोटली में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नीडल लिया है और नीडल के थ्रू मैं इसको अटैच करना आपको बताऊंगी। तो पहली डोरी को मैं इस तरफ से अटैच करूंगी। हर एक स्टिच में इस तरह से डाल करके हमें पूरा राउंड इसका कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से बीच बीच में आप गैप रखते हुए ये पूरी डोरी को एक सर्कल में लेकर के इसे दोबारा वहीं से आप निकाल लेंगे। तो ये एक पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए पहली डोरी मैंने इसमें अटैच कर ली है। जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पूरा सर्कल कंप्लीट करके एंड करेंगे। अब दूसरी डोरी जो है वो हमें दूसरी तरफ से अटैच करना है और इसे भी हम यहां से स्टार्ट करेंगे और यहीं पे ही हम एंड करेंगे। तो जहां जहां पे हमने पहली डोरी अपनी अटैच करी है वहीं पे ही हम अपनी दूसरी डोरी को भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए दोनों डोरियां हमने अटैच कर ली है और जब हम इसे पकड़ करके खींचेंगे तो ये इस तरह से पोटली हमारी बंद हो जाएगी। अब हमें इसको भी अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे हम ऐसे गांठ लगा करके इसे टाइटली सिक्योर कर लेंगे। दोनों ही तरफ में आप ऐसे सिक्योर कर लीजिए। अब हमें इसके किनारे पे लगाने के लिए या तो ऑर्नामेंट्स बनाना है या नहीं तो आप टसल वगैरह भी बना सकते हैं, ताकि जब आप इसे खींचें तो ये डोरी आपकी निकले नहीं। तो यहाँ किनारे बनाने के लिए अब हम टसल बना लेते हैं। टसल बनाने के लिए आप इस तरह का कोई भी कार्ड ले लीजिए और इसके बाद में हमें अपने यार्न को इसके ऊपर लपेटना है। तो जितना घना आप टसल बनाना चाहते हैं उतनी बार आप अपने यार्न को इस पे लपेटेंगे। मैंने यहाँ पे 20 टाइम्स लपेटा है और उसके बाद में इसे हम अच्छी तरह से सिक्योरली कट कर लेंगे। तो देखिए जहां से स्टार्ट किया था वहीं से हमें इसे कट कर लेना है और इसके बाद इससे कार्ड से हम निकाल करके और फिर इसे हम अपने पोटली के स्ट्रिंग में अटैच कर लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे इस तरह से अटैच कर लिया है। ये देखिए ये अटैच हो गया। अब इसके बाद में हम इसे और अच्छी तरह से सिक्योर कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने उसी धागे से इसे लपेटना शुरू किया है। ये देखिए इस तरह से आप इसके ऊपर में धागा लपेट करके इसे भी अच्छी तरह से सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आप इसे टाइट कर लीजिए तो ये सिक्योर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 बार अच्छे से इसे सिक्योर कर लिया है और इसके बाद आप इस
यार्न को भी कट कर लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा यार्न है उसे कट करके अब जो हमने ये बनाया था टैसल, उसको बीच में से हम इसे काट लेंगे। ये देखिए, और फिर आप इसको अच्छी तरह से इकट्ठा करके इसे ऊपर से भी थोड़ा सा कट कर लीजिएगा, तो ये फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये देखिए, दोनों तरफ मैंने इसे अटैच कर लिया है और ये हमारी पोटली बहुत ही सुंदर बन करके रेडी हो गई है। आई होप आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया हो, और अगर आपको कोई परेशानी आई हो इसे बनाने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप खुद के लिए या गिफ्टिंग पर्पस से मुझे ऑर्डर देना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह की क्रिएटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी और ट्यूटोरियल के साथ में अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप भी कुछ क्रिएटिव करते रहिए।